उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। उसके पास संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। एक किला, अपने भैया हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं, एक दौरा भी पूरा को नहीं उसका दौरा है। संपत्ति क्या की खागी मैं उसकी। और मेरा लोगों को बता दूं कि 2015 से मैं दीपक हुड्डा को जानती हूँ। उसने, जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ। और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? आप लोग बता दीजिए, क्या मैं पकड़ती उस इंसान का हाथ? उस इंसान के ने हमारे दिलों में सिंपैथी गेन की। 2016 में उसके लीग के पैसे आए और जैसे हमारा उसने विश्वास भी जीता, मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। लेकिन वो विश्वास था तो लेन देन भी होता था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अकाउंट में या ये पैसे नहीं आए, बिल्कुल आए हैं, लेकिन उनको हमने वापस भी किया है। वो ट्रांजैक्शन तो उसने नहीं दिखाई, उसने तथ्यों को छुपाया है। और उसने ये भी छुपाया है कि वो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है। मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल। उसने अपना, जो मेरे भाई बहन उस टाइम 17-18 साल के थे, उस टाइम उसने बैंक अकाउंट में उनका टैक्स बचाने के लिए ट्रांसफर करता था पैसे, सैलरी दिखाकर। किसी को वो दिखाता था कि ट्रेनर, किसी को अपना कर्मचारी दिखाकर उसने पैसे डलवाए हमारे अकाउंट में। और उसने वो पैसे वापस भी ले लिए निकलवा कर। और कुछ पैसे उसने ऑनलाइन जैसे ट्रांजैक्शन कहीं उसके रिश्तेदारों में, कहीं उसमें उसने वो वापस पैसे लिए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास बैंक खातों में भी है। और फिर वही इंसान हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हम पैसे उसके खा गए, ऐसा कुछ मेरे पापा के ऊपर और हमारे ऊपर। क्योंकि मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ब्लाइंड फेथ करते थे। अब कोई सैलरी डालता है हमारे अकाउंट में, टैक्स तो हमें भी देना पड़ेगा ना सैलरी का। मेरे पापा के अकाउंट से, मेरी माँ के अकाउंट से, मेरे भाई बहन के अकाउंट से हम उसकी जो वो सैलरी डालता था उसका टैक्स भी हम भरते थे। और जबकि टैक्स हम अपनी पॉकेट से भर रहे हैं और उसको सारा पैसा जा रहा था, लेकिन उस चीज़ से हम अनभिज्ञ थे। मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि ये किस चीज़ की क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करते थे। तो ये एक मैटर था। दूसरा, वो इल्जाम उसने जो लगाया,
मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर संपत्ति हड़पने का। मैं उससे ये सवाल करती हूँ, सबको ये लगता होगा कि बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा था तो उसके पास, उनके घर में टॉयलेट तक नहीं था। उसके पास संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। एक किला, अपने भैया हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं, एक दौरा भी पूरा को नहीं उसका दौरा है। संपत्ति क्या की खागी मैं उसकी और मेरा परिवार, कोई पूछने वाला हो उस इंसान से। और उसके जो पैसे आए वो हमने, मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है और सारी ट्रांजैक्शन है, इसमें लिखा हुआ है, हर एक जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या पैसे आए, क्या क्या पैसे गए उसके खाते में। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।